प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक का, जिसके रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी में क्या लिखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। प्रथम अंतरा समाप्त होता है, द्वितीय अंतरे पर चलते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बहुत ही सुंदर पद है। इसमें इसका प्रसंग अभी व्याख्या और प्रसंग, फिर उसके पहले संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में को कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पंचवटी नामक शीर्षक से अवतरित है और इसके रचनाकार राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। तो आइए प्रसंग पर चलते हैं। तो प्रथम अंतरा जो है चारुचंद्र की चंचल किरणें से मंद पवन की झोंकों से यहाँ तक। तो इसमें इसका जो प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पंचवटी की प्राकृतिक सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या पर चलते हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पर जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, वो बताते हैं कि पंचवटी का ऐसा मनोरम दृश्य कैसा है। उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से पंचवटी का एक बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। कैसा कि चारु का अर्थ है सुंदर, सुंदर चंद्र, चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल, यानी कि जल का पानी, थल माने धरती पर। कि चंद्रमा की जो सुंदर किरणें हैं, सुंदर चंद्रमा की जो उज्ज्वल किरणें हैं, सुंदर चंद्रमा की जो उज्ज्वल किरणें हैं, वो धरती यानी पृथ्वी और पानी दोनों में फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चंद्रमा की जो सुंदर, चंद्रमा की जो धवल चांदनी है, उज्ज्वल चांदनी है, अर्थात चांदनी रात जिसको कह लीजिए। कहा गया है कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें 15 दिन चंद्रमा निकलता है और 15 दिन नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो शुक्ल पक्ष है उसकी बात हो रही। कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता है, शुक्ल पक्ष में उजाला होता है। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष में का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि जो चंद्रमा है उसकी दुधिया रोशनी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कि चंद्रमा, जो सुंदर चंद्रमा है, उसकी जो उज्ज्वल किरणें हैं, स्वर्ण किरणें हैं, वह जल और थल, धरती और पानी, जल दोनों में खेल रही, अटखेलियाँ कर रही हैं। और उसकी जो धवलता है, धवल चांदनी है, वह अवनी अर्थात पृथ्वी और अंबर तल आकाश तक फैली हुई है। चंद्रमा की, सुंदर चंद्रमा की उज्ज्वल किरणें धरती से लेकर के आकाश तक फैली हुई हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पुलक प्रकट करती है, आनंद को प्रदर्शित करती है। अर्थात धरती जो है, धरती पर जो छोटे छोटे हरित कण हैं, तृण हैं, तृण मतलब घास फूस के जो पौधे हैं, वो भी इस दुधिया चांदनी में
बड़े ही रोमांचित महसूस कर रहे हैं, रोमांचित हो गए हैं, वो भी हिलडुल रहे हैं। उनकी हिलती हुई नोक बता रही है कि हम अत्यंत ही प्रसन्न हैं, मानो झूम रहे हैं तरुही मंद पवन के झोंकों से, मानो। और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि तरु यानी वृक्ष भी इस मंद पवन, धीमे धीमे जो हवा बह रही है उसके साथ वो भी झूम रहे हैं, अर्थात नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर यह प्रथम व्याख्या समाप्त होती है। द्वितीय पद्यांश को देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में लक्ष्मण की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। कैसे कि पंचवटी की छाया में जो 5 वृक्षों का समूह है, पंचवटी 5 वटों का समूह, दिग्गु समास होगा यहाँ पे पंचवटी में। पंचवटी यानी 5 वृक्ष वटों का समाहार समूह, तो दिग्गु समास हो गया। कि छाया में जो 5 वृक्षों का समूह है, जिसके कारण उसका नाम पंचवटी रखा गया है। कि छाया में जो 5 वट वृक्ष हैं उनकी छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, एक पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है। जो 5 वटों का समूह है उसकी छाँव में एक पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, और उसी के ठीक सामने एक साफ शिला यानी पत्थर का जो टुकड़ा है, पत्थर का जो भाग है, उस पर एक धीर वीर यानी कि बड़ा ही बहादुर, पराक्रमी और निर्भीक, बिना ना किसी से डरने वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी आगे लिखते हैं कि उस पंचवटी की छाया के नीचे जो पत्तों की सुंदर कुटिया बनी है, उसके ठीक सामने एक स्वच्छ शिला पर पत्थर के टुकड़े पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जो दिखने में बहुत बहादुर और निर्भीक लगता है। और तो वो आगे लिखते हैं, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, कि उसके कंधे पर धनुष भी टंगा हुआ है, धनुष और तरकस दोनों हैं। उसको देख करके मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर है जो इतनी रात गए इस वक्त शिला पर बैठ करके रत जगा कर रहा, अर्थात रात में जाग रहा है, जबकि पूरा संपूर्ण ये संसार सो रहा है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, और ये दिखने में साक्षात कामदेव के जैसा लगता है, अर्थात बड़ा ही सुंदर है। लेकिन योगियों का इसने वेश क्यों धारण कर लिया है, अर्थात लक्ष्मण का जो सौंदर्य है वह कहीं न कहीं कामदेव के समकक्ष प्रतीत होता है। लेकिन कामदेव के समान सुंदर होने पर भी आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कारण क्या है जिसके कारण से अपनी वेशभूषा को एक निर्भीक योद्धा होते हुए भी योगियन सन्यासी के समान बना रखा है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगी, और जहाँ पर अगर नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो नवागंतुक हैं तो वीडियो को वो भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें। साथ ही लाइक कमेंट शेयर करते रहें सभी लोग। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।